हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे जो कि दोस्तों आपकी यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है जो कि आपका कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला जो है वो आपको उम्मीद है पता ही होगा। तो दोस्तों एक आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका दोस्तों भाज्य बराबर, जी हाँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। ठीक है, एक ही आपका फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो दोस्तों अब हम इसी में जो भाज्य है वो आपका दोस्तों दे रखा है 14,528, भागफल 83 दे रखा है, शेषफल 3 दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, भाजक। तो हमें दोस्तों चलिए अब हम भाजक ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों भाज्य कितो भाज्य आपको दे रखो 14,528 और हमें ज्ञात करने हो भाजक। तो भाजक और गुणा भागफल, तो भागफल कितनो हो 83 और शेषफल हो आपको 3। तो भैया जब प्लस में है 3 शेषफल तो जाए हम इतने भेजेंगे, जब जाए इतने भेजेंगे तो भैया ये माइनस में हो जाए वो। तो 14,528 माइनस 3 करेंगे तो कितनों बच्चों, आप कहो भैया 14,525 बच्चों, 14,525 बच्चों, हाँ 14,525 बच्चों। और अगर कोई चीज़ संख्या भैया गुणा में होती है तो जब हम बात दूसरी तरफ भेजाते हैं तो वो काय में चली जाती है, आप कहो भैया बट्टे में मतलब कि भाग में चली जाती है। तो भाग में कर लेंगे, बट्टे में या फिर भाग में। तो इतना का बच्चों, इतना केवल आपको भाजक बच्चों। तो 83 को भैया 14,525 जब काटेंगे, 83 से 14,525 काटेंगे तो जो आपको भैया 175 बार पूरी कट जाए वो। ठीक है, तो जो ही आई जाए वो आपको का भाजक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखो है, जो कि राइट आंसर हो जाए वो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहो भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रखो हो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा हो है कि अंक 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। जी हाँ, अंकों की पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। तो भैया 3, 7, 0 और 9 से निर्मित सबसे बड़ी संख्या पहले तो बनाओ तुम। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो जाहिर सी बात है भैया सबसे बड़े अंक से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ना करनी पड़ेगी। जी हाँ भैया, तो सबसे बड़ो अंक जहाँ में कौन सा दे रखो है, आप कहो भैया 9 दे रखो है। तो 9 लिख लो और बा से छोटो 7, बा से छोटो 3, बा से छोटो 0। तो भैया 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनी वो बनी आपकी 9,730। अब हमें क्या करनी है, अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है इन्हीं अंकों को लेकर। तो भैया इन्हीं अंकों को लेकर जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो बताओ कहाँ से शुरुआत करें हम। तो सबसे छोटे अंक से शुरुआत करो जब सबसे छोटी बनानी है। तो बताओ जहाँ में सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो आप तो कहोगे भैया 0 है। तो जब हम 0 से भैया का शुरुआत करेंगे तो शुरुआत जब 0 से करेंगे फिर वो 4 अंकन की थोड़ी ना रहेगी, फिर तो वो आपकी 3 अंकन की रहेगी। और ना मानो तो देख लो, चलो मान लो हमने 0 से शुरुआत कर ली तो 0 से बड़ो का है 3, 3 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 9। तो अब बताओ जो क्या अंकन की संख्या बनी। तो अब तो भैया 389 है। कितनी 379 है। तो ये तो भैया आपकी 3 अंकन की रह गई, 3 अंकन की, जबकि हमें बनानी क्या की 4 की। तो हम क्या करते हैं, जेवाओ 0 जहाँ खिसकाए के रख दो। तो जब जेवाओ 0 इतना कर देंगे 3 के उधर तो ये कितन हो जाओ 3,079। अब हमें क्या करने हो, इनको अंतर, तो अंतर निकाल लो भैया।
जब अंतर लेकर आएंगे जहाँ हो जाओ 10, 10 में से 9 गए 1 बच्चों, जहाँ रह गए 2, यहाँ से लगी 2.5, जहाँ भाई 12, 12 में से 7 गए क्या बचे 5, जहाँ रह गए 6, 6 में से 0 हो भैया 6 बच्चे, और 9 में से 3 गए क्या बचे 6। तो हमारो जो दोस्तों इन संख्याओं को लेकर सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का जो अंतर आओ वो आओ 6651। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपको दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, और 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखो है जी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखो 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना है। तो सबसे पहले जाए तो हम समझा देंगे, मगर हम तुम्हें जाई संख्या को लेकर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको भैया 12.0543 में तुमको हमें कमेंट बॉक्स में 5 को स्थानीय मान बताने हैं। कित्तो आएगो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कित्तो आएगो। अगर तुमने पिछली वीडियो ना देखी है तो जरूर देख लो, और हम तुम्हें एक हिंट टाइप में दे रहे हैं, मतलब कि रूल बता दे रहे हैं कि अगर जिस अंक को तुम स्थानीय मान निकालो बाय अंक को छोड़ के शेष सभी अंक 0 कर दो। तो भैया काय को निकालने हो हमें 5 को, तो 5 को छोड़ के सभी का कर दियो तुम 0। तो 5 को जो स्थानीय मान आ जाए वो आपको 500 आ जाए वो, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया 12.0543 में 3 को स्थानीय मान ज्ञात करो। तो ये बताओ 3 के बाद कोई संख्या है, 3 के बाद कोई और अंक है। तुम कहोगे कोई अंक ना है, तो भैया कोई अंक ना है तो 3 ही लिख लो, 3 लिख लो। तो बताओ दशमलव के अंकन बाद है, आप कहो 1, 2, 3, 4, भैया 4 अंकन बाद दशमलव है, तो भैया 4 0 लिखो, 4 0 लिख ले, और क्या करो बस 1 लिख दो उनके आगे। ये आपको भैया स्थानीय मान आएगा 3 को। 0.12 लिखाने हो तो ऐसे ही करियो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जे रहो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जा क्वेश्चन को हम बिल्कुल ना कराएंगे, तुम्हें हमने विभाजकता के इतने रूल बताए थे पिछले बार में। अब जा क्वेश्चन को तुम करके लाओ, जा क्वेश्चन को तो भैया तुम ही करोगे। अब आ जाओ तुम, जा क्वेश्चन को पढ़ लो तुम, मैं पढ़ दे रहा हूँ ना पढ़ लो। तो क्वेश्चन है आपको 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है भैया भाग दे लियो, भाग देने के बाद जो शेषफल आए शेषफल और जा को भैया अंतर कर लियो, बस उतने ही मिलाने हैं। अब तो समझ गए ना समझे, ना समझे तो भैया अब तुम UPSI के लायक का बताएं, तुम करो फिर बाद में बताते हैं। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि भैया बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको। तो भैया क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। तो भैया तुम पहले तो 2 अंकन की एक संख्या मान लो। ऐसा मानी हमने एक 2 अंकन की संख्या ही कौन सी ही एक मान ली हमने 2 अंकन की संख्या XY है। तो तुम ये बताओ जाए हम कैसे और लिख सकते हैं। तो जाए हम का फिर भैया ऐसे लिख सकते हैं 10x + y। देखो x के में काय पे, x जो है वो आपके 2.5 स्थान पे है, इकाई 2.5। तो x जब 2.5 स्थान पे है 2.5 पे, तो हम क्या करते हैं वहाँ में 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, और जो इकाई में स्थान पे है वहाँ में हम 1 से गुणा करते हैं केवल। अब पहले हम तुम्हें एग्जाम्पल देकर ऐसे समझा लें, जैसे कि एक संख्या ही आपकी 2 अंकन की मान ली 35 ही, तो 35 को हम कैसे और लिख सकते हैं। अगर जहाँ में मान लो जे इकाई अंक पे है जे 2.5 अंक पे है, तो 2.5 इकाई वारे में हम क्या करते हैं 1 से गुणा करते हैं इकाई वारे में, और 2.5 वारे में क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं। तो भैया 2.5 वारे में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो जो 3 को जब हम 10 में गुणा करेंगे कितने हो गए आपके 30 हो गए। अब प्लस के कर लो, प्लस के कर लो, और 5 को 1 में करेंगे कितने 5 हो गए। 30 और 5 कितने हो गए 35। तो हम 35 को भैया ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। पहली वाली संख्या में अगर हम भैया 10 को गुणा कर दें तो भाई हम ऐसे तरीका से लिख सकते हैं। बताओ सही समझ में आ गई कि ना आ गई।
तो हमने मानी 2 अंकन की एक संख्या ही, एक ही आपकी x और एक ही का y, और जाको हम एक और तरीका से लिख सकते, और वो लिख सकते हम 10x प्लस के y, क्योंकि भैया x जो है वो कैम स्थान पे, 2.5 स्थान पे है, तो 2.5 को हम क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, और इकाई बारे में हम 1 से गुणा कर देते हैं, और दोनों को योग कर लेते हैं, तो आंसर मतलब मान जो है वो दोनों के बराबर ही आएंगे, दोनों तरफ के। तो x और y मानी हमने 2 अंकन की एक संख्या ही, तो जाको जो योग दे रखो है वो कितनों है इनके अंकन को, तो x और प्लस के y हमने 2 अंकन की एक संख्या मानी ही, और इनके अंकन को जो योग दे रखो है वो आपको दे रखो है भैया 14। कितनों दे रखो है 14 दे रखो है, हाँ 14 दे रखो है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाए, जी हाँ, अगर हम भैया इसी संख्या में 36 जोड़ें, कोई में जावारी में जो हमने 2 अंकन की पहले मानी थी, जहाँ में 36 जोड़ें, तो उनके अंकों का स्थान आपस में क्या होता है बदल जाता है। तो भैया जाए हमने ऐसा तरीका से लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल लिख सकते। तो भैया 2 अंकन की जो हमने एक संख्या मानी थी, बाय हम इस तरीका से लिख के, और फिर बा में हमने क्या करो 36 जोड़े। जब हमने 36 जोड़ो, फिर हमने देखो कि उनके अंकन को भैया स्थान का भाव आपस में बदलेगा, मतलब कि x की जगह y आएगा, y की जगह x आएगा। तो भैया x की जगह y कर लो, y की जगह x कर लो भैया। तो ये कितनों कर लो 10y प्लस के x, ठीक है। अब आए के इन्हें सॉल्व कर लो, जाए हम समीकरण 1 मान ले रहे। अब जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को, जो है वो 10x और ये है इतने x, और ये y है इतने ये 10y है, जो बीच में ये कितनों है 36। तो अब हम x को इतने ले आएंगे, तो ये इतने कितनों बचो, ये बचो आपको 9x, ठीक है। y को उतने भेज देंगे, y को क्या करेंगे हम उतने भेज देंगे, तो उतने जब y को भेजेंगे माइनस को हो जाए, वो माइनस को जाओ तो 10y में से 1 y का हो तो क्या बचेगा 9y बचेगा भैया, कितनों 9y। तो अब हम क्या करेंगे 9x प्लस के 36 इजुकल टू 9y। तो भैया दोनों तरफ तुम 9 को भाग दे दो, बहुत आसान हो जाए वो। तो 9 को जब हम दोनों तरफ भाग दे देंगे तो ये बन जाए वो आपको भैया x प्लस के 4 बराबर में y, क्योंकि भैया 9 से 9 कट जाएगा, 36 4 बार कट जाएगा, और 9 से 9 कट जाएगा, केवल y बचेगा, x बचेगा। तो अब क्या करो y को इतने ले आओ, जब इतने लाओ तो माइनस हो जाओ, तो x माइनस के y, और जो 4 को उतने भेज दो, तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 4। जाए मान लो समीकरण 2, ठीक है। जाए मान लो हमने समीकरण 2 मान लो, तो x माइनस के y बराबर कितनों आओ माइनस के 4, और जाए मानो तो हमने समीकरण 1 x प्लस के y बराबर कितनों दे रखो है 14। अब भैया रफ कार्य कहाँ करें, चलो जाए हटा दो पूरे को, बाद में शुरू करते हैं। तो भैया x प्लस के y बराबर कितनों दे रखो 14, और x माइनस के y बराबर कितनों आओ तो हमारो माइनस के 4। दोनों को सॉल्व करेंगे कितनों हो जाए, जो हो जाए वो आपको दोनों को ऐड कर लो, मतलब जोड़ लो। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो जो हो जाओ 2x और माइनस के y प्लस के y ये कट जाएगा, और 14 माइनस 4 में जोड़ेंगे, 14 में जब हम माइनस के 4 जोड़ेंगे तो कितनों रह जाओ केवल 10। तो ये कितनों बच्चों 2x बराबर में 10। तो x को मान जब हम निकालने हैं तो 2 को इतना कर देंगे, भाग में आ जाओ 2, तो 2 को भाग में आ जाओ तो ये क्या बार बच्चों 2 से 10 5 बार कट जाओ, तो x को जो मान आओ कितना आएगा वो आएगा आपको 5 आएगा। तो अब x को मान हम समीकरण अगर 1 में रख दें तो हमें y को मान प्राप्त हो जाएगा, जी हाँ y को मान हमें प्राप्त हो जाओ। तो हम x को मान जहाँ में मान लो समीकरण 1 और जो आपको समीकरण 2, तो x को मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 22 को मान हमें कितनों प्राप्त हो जाएगा y को, तो जय भैया हो जाए वो आपको 9, जी हाँ कितनों हो जाए वो 9, क्योंकि यहाँ हम 5 रखेंगे और फिर 5 इतना ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि माइनस को हो जाए वो,
तो 14 माइनस के 5 बराबर कितनो 9। तो हमें इनमें से अब बतानी ही x और y के जो आएगा आपके मान, और जिनको योग जो है वो आपको दोस्तों कितनो है 14 हो रहा हुआ है। बिल्कुल कंडीशन फिट हो रही है। तो जब 14 हो रहा हुआ तो बताओ इनमें से सबसे छोटो अंक कौन सो है, आपके हुए भैया 5 है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक करियो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करियो, और अगर दोस्तों कुछ गलतियां जो कुछ भी मिस्टेक वगैरह हों उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बताइयो। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सुधार मतलब इम्प्रूवमेंट करेंगे भैया। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब लो, जय हिंद जय भारत।